MLC वीरेंद्र सिंह साहब का कि वो डाइस पर तशरीफ ले आएँ और कमेटी के मेंबरों से दरख्वास्त है कि उनको अपने अपने तरीके से इस्तकबाल फरमाएं। का मकाम है कि हमारे इलाके की एक नुमाया सियासी घराने की शख्सियत जो हमारे साबिक MLA जनाब रतनपाल पंवार साहब की साहबजादी हैं, एलम की पूर्व चेयरमैन भी हैं और जहां एक बेहतरीन सियासतदान है, वो एक व्यवहार कुशल और बहुत ही शालीन शख्सियत है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं, आज वो हमारे मुशायरे की शमा रोशन करके इसका आगाज फरमाएंगी। मेरी दरख्वास्त है कि डाइस पर तशरीफ ले आएं। अब मोहतरमा निगहत साहिबा से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी आज की मेहमान दीपा पंवार साहब का इस्तकबाल करें। ये भी डाल ये हाथ में दे ट्रॉफी देते हैं। मुशायरे की बावकार सदारत फरमाने के लिए कांधला नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जनाब नजमुल इस्लाम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी तशरीफ ले आएं और आज की सदारत के फ़राइज़ को अंजाम दें। कमेटी के तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि चेयरमैन साहब का शाल पहनाकर गुलपोशी करके इस्तकबाल फरमाएं। मेहमान खास मोहसिन उर्दू कैराना कस्बा की नुमाइश शख्सियत जनाब अब्दुल रहमान अदीब अंसारी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी दाइश पर तशरीफ ले आएं। कमेटी के लोगों से दरख्वास्त है उनका इस्तकबाल करें। और एक और मेहमान जनाब वकील प्रधान साहब हमारे डाइस पर ऑलरेडी मौजूद हैं। हाँ जी आइए भाई, घर वालों की पहले करनी पड़ती है तभी तो बाहर। तो मुशायरे का आगाज किया जाता है और मैं दरख्वास्त करता हूं आज की हमारे जो मुशायरे का शमा रोशन करके आगाज फरमाएंगी
डॉक्टर दीपा पंवार साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और शमा रोशन करके इस मुशायरे का आगाज़ फरमाएं। साथ में मंत्री जी और बाकी मेहमानों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर साहब नहीं, यहाँ हवा नहीं, मंदिर जो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपा पंवार साहिबा कि आपने आज हमारी छोटी सी दरख्वास्त पर तशरीफ लाकर हमारे मुशायरे का आगाज फरमाया। यहाँ भाई देखिए हजरत, मैं चाहता हूँ कि जब मुशायरा शुरू हो तो आपके कैफ में, आपकी तफरी में, आपके जो भी एंजॉयमेंट है उसमें कोई कमी ना आए। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो थोड़े से तकाजा और है हमारा, उसे मुशायरे से पहले शुरू किया जाए। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ सबसे पहले आज के मुशायरे का आगाज करने वाली हमारी मोहतरमा, जिन्हें हम इस विधानसभा से के लिए MLA के रूम में देख रहे हैं, मोहतरमा डॉक्टर दीपा पंवार साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात से हमें बताएं। आज कांधला की सरजमी पर इस सुंदर सी शाम में आयोजित मुशायरे में मेरा यहाँ पे आना, मुझे सम्मिलित करना मेरे लिए एक बहुत ही खुशी और सम्मान की बात है। आज के इस मुशायरे में मेरे आदरणीय मंत्री जी वीरेंद्र चाचा जी, कांधला कस्बे के चेयरमैन नजमुल जी, प्रधान जी और सम्मानित मंच और मेरे कस्बा कांधला के बुजुर्ग और मेरे भाई, मैं सबको सर्वप्रथम सादर नमन करती हूँ और आपके इस आयोजन के लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। क्योंकि आजकल शायद मुशायरों का दौर कुछ कम हो गया है। पहले ये मुशायरे आयोजित होते रहते थे, क्योंकि मुशायरे का मतलब ये नहीं है कि एक मनोरंजन का साधन है, नहीं। मुशायरा जो है कि वो दिलों को तक आवाज पहुंचाता है, एक मोहब्बत का पैगाम देता है और इंसानियत की आवाज को बुलंद करता है। इससे हमारा एक भाईचारा भी जुड़ता है कि जब कविताएं और शायरी का दौर चलता है तो अपनी बहुत सारी रंजिशें, अपनी बहुत सारी शिकायतें भी उसके माध्यम से दूर होती हैं। तो अगर ये इस प्रकार के प्रोग्राम आयोजित होते रहे तो एक बहुत ही अच्छा संदेश देने का काम करते हैं। और हमारा कांधला तो हमेशा से कांधला एल्लम आसपास का जो भी हमारा इलाका है तो हमेशा ही इस मोहब्बत के लिए जाना जाता है कि यहाँ पे तो मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान दोनों ही हमेशा मोहब्बत का पैगाम देती है और कभी आपसी कोई विवाद नहीं होता। तो मैं यही चाहूंगी कि हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन है उन्हें यही पैगाम दे के चले कि वो जाति धर्म इन सब चीजों में न पड़ के एक भाईचारा जो है उस भाईचारे को बना के चले तो ही उसी में हमारी ताकत है। अगर हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे तो हमारी ताकत नहीं रहेगी। ये तो आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है मुशायरा। तो अगर हम स्वतंत्रता के टाइम की भी बात करें तो हम लोगों ने उससे भी यही सीखा है कि वहाँ पे किसी एक हिंदू ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी।
हिंदू ने भी लड़ाई लड़ी थी, मुस्लिम ने भी लड़ाई लड़ी थी, सिख ने भी लड़ाई लड़ी थी और ईसाई ने भी लड़ाई लड़ी थी, तो तब जाके हमें जीत हासिल हुई थी। इसलिए हमें इससे बात सीख लेनी चाहिए कि आपस की जो ताकत है वो सबको एक साथ मिलकर चलने में ही है। तो ये भाईचारा सदैव हम कायम रखें और इस प्रकार के आयोजन सदैव हम करते रहे, आयोजित होते रहे कि हमारा और भाईचारा बढ़ता रहे। तो आज की जो आयोजक समिति है इसका मैं फिर एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे मौका से नवाजा। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। का दौर चला, मुझे लगता है शायद कांधला की सरजमी इसमें कहीं खो गई, इसलिए मुझे लगा कि जब कांधला की सरजमी पे ये मुशायरा चल रहा है तो कांधला की तरफ से कोई पैगाम भी जाए, कांधला का कहीं नाम भी आए। तो इसके लिए मैं बस आपको 4 लाइनों में बात रखूंगी और उन पे अगर आप गौर फरमाएं और उन पे अमल में भी लाए तो अच्छा होगा। मोहब्बत की ये महफिल यूं ही सजाते रहे, मोहब्बत की ये महफिल यूं ही सजाते रहे, हर दिल में भाईचारे की शमा जलाते रहे, हर दिल में भाईचारे की शमा यूं ही जलाते रहे। कांधला की सरजमी से, कांधला की सरजमी से ये पैगाम जाए कि हिंदुस्तान में हर शख्स मुस्कुराता रहे, हिंदुस्तान में हर शख्स मुस्कुराता रहे। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे मेहमान खुसूसी जो तमाम मुशायरों से हमारी तमाम मुशायरों में हमारी सरपरस्ती फरमाते रहे हैं, MLC जनाब वीरेंद्र सिंह साहब से कि वो भी अपने ख्यालात से हमारी रहनुमाई फरमाए। आज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक कस्बा कांधला में इस बहुत ही सुंदर मुशायरे के आयोजन में मंच पर उपस्थित हमारी बेटी दीपा चेयरमैन जी, एक परिवार ये है हमारा, और कांधला नगर पालिका के चेयरमैन साहब, प्रधान जी, बाहर से आए हुए तमाम हमारे मुशायरे के हमारे साहब और भाई जुबैर जी जिन्होंने कितना सुंदर आयोजन करवाया है, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित साथी, मैं भाई जुबैर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हर एक इतना सुंदर आयोजन यहाँ करते हैं। अभी हमारी बेटी ने बता दी कि एक मुशायरे का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है, ये तो एक हम लोग बैठते हैं लेकिन इनसे सीखने की जो बात मुशायरे में आती है उनसे सीखने की बात आती है, ये आपस में जोड़ने का काम करते हैं और इनसे बहुत सी बातें ऐसी है इनकी बात हमने भी कई बार बैठ कर सुनने का मौका देखा और मन लगता है, क्योंकि वो देश धर्म की सब जोड़ने का काम देश को करते हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर धन्यवाद देते हुए भाई जुबैर को इस तरह का आयोजन करते रहे। हालांकि चलो वो नहीं कहता आज मौसम गड़बड़ है, लेकिन कुछ और प्रोग्राम होता है कांधले में तोड़ देते तोड़ना देते लोग देख रहे लेका तभी इसको और हाँ है तो जता है हरीबाग का बैठा के तो इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि बहुत आवश्यक है। हर साल में तो ये उम्मीद करता हूँ कि सुनने वाले उसमें तो निकालते हैं जो गुण की बात है, और ये आयोजन हमेशा आगे भी करते रहे। हम सब लोगों का सहयोग आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी ये बैठा वकील प्रधान 4 घंटे हो गए, 5 मिनट बैठा रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।
हालांकि रवायत तो ये है कि जो साहिब सदर होते हैं वो मुशायरे के प्रोग्राम के आखिर में बोलते हैं, लेकिन ये रिवायत है और रिवायतें बहुत सारी टूट भी जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस रिवायत को तोड़ते हुए आज के साहिब सदर कांदला चेयरमैन जनाब नजमुल इस्लाम साहब, उनसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने तख़य्युलात से हमारे रवायत। डाइस पर मौजूद हमारे बड़े बुजुर्ग, बहुत इज्जत माब जनाब वीरेंद्र सिंह साहब, हमारी बहन एलएम चेयरमैन दीपा पवार जी, वकील प्रधान साहब, और यहाँ पर आए तमाम शोहरा हजरात, शहर के तमाम मौजूद हजरात, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले आप लोगों का खादिम होने के नाते मैं आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग तशरीफ़ लाए, इस अदबी महफिल को आपने रौनक से नवाजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि आज आप मुझे सुनने के लिए नहीं हैं, आप बेताब हैं कि बाकी जो हमारे मेहमान आए हैं अपना कलाम सुनाने के लिए बहुत दूर दूर से उनका कलाम सुनने के लिए आप लोग बेताब हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी जो ये रिवायत है कांदे की, जो हमारे भाई जुनैद अख्तर साहब ने बड़ी मेहनतों से इसे जिंदा रखा है, यहाँ से मुशायरे और कवि सम्मेलन मुस्तकिल कराने की एक अदब की जो शम्मा इन्होंने जलाई है, इसके लिए मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा आपके हर इस कदम में जहाँ पे भी अदब की बात होगी इंशाअल्लाह आपके साथ में खड़ा रहूँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अब मुशायरे को आगे बढ़ाया जाए। आप सब लोग मुंतज़िर हैं शायरों को सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और